प्रभु जी। हरी बॉल। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन आगे फ्यूचर के लिए है। जैसे मैं मेरे प्रेगनेंसी के 8 मंथ में हूँ अभी। मेरी डिलीवरी नेक्स्ट मंथ कभी भी हो सकती है, ऐसा डॉक्टर ने बोला है। कल मैं जाकर आई हूँ डॉक्टर के पास। मुझे एक बहुत डर सता रहा है कि मैं मुश्किल से एक तो ज्वाइन हो पाई हूँ, कि वापस मम्मी के यहाँ पे आई हूँ, तो मौका मिला है फिर से कि मैं जपा कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ। और इतना अच्छे से, मतलब थोड़ा सा भी यहाँ वहां अगर हो जाते तो तुरंत कॉल आ जाता है या फिर मैसेज आ जाता है, माता जी कैमरा थोड़ा अच्छे से रखिए, थोड़ा सीधे बैठ जाइए। तो इतना अच्छा लगता है कि कोई इतना ध्यान दे रहा है हम लोगों के ऊपर। तो प्रभु जी, मुझे टेंशन बस इस बात की है कि बेबी आने के बाद, बच्चा जब आ जाएगा, एक तो मैं ऐसे फैमिली में शादी हुई है कि जहाँ पे सिर्फ मेरे प्रभु जी डिवोटी हैं, बाकी कोई भी भक्त नहीं है। और उनकी उनका दिनचर्या बहुत हेल्थ इश्यूज के वजह से और उनकी एज के हिसाब से, प्रभु जी वो लोग सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं। और जब वो उठते हैं तो अगर मैं जल्दी भी उठी हूँ तो मुझे उनकी सेवा और उनकी सारी चीजों में मेरा मॉर्निंग का पूरा टाइम ऐसे ही चला जाता है। तो मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि मैं मॉर्निंग 6 o'clock के पहले ही अपना जब फिनिश करके मैं उनका सब करूँ। बट समटाइम नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं खुद भी कितनी बार बीमार पड़ जाती हूँ। ये सब टाइमिंग मैच नहीं होता है प्रॉपर, जॉब की वजह से सब। अभी मैंने फिलहाल प्रेगनेंसी की वजह से छोड़ा हुआ है, पर अभी तक ये निकल जाएगा फेज, मुझे पता है, क्योंकि मम्मी के यहाँ पे हूँ और मम्मी मेरा पूरा ख्याल रख रही है कि नहीं तुम अपना जब करो। अभी कंटिन्यू जो हम फ्राइडे से 64 राउंड, फिर 32, आज भी 32, तो इतना अच्छे से हो रहा है। मैं भागवतम अपना अच्छे से पढ़ पा रही हूँ। इतना सब कुछ अच्छे से जा रहा है। अब मुझे डर इतना तेज सताता है, मैं जब चैंटिंग करती हूँ तो मुझे इतना रोना आता है कि ये जो अभी मिल रहा है ये मुझे कंटिन्यू अब मिलेगा कि वापस ब्रेक हो जाएगा बेबी के आने के बाद। माता जी, everybody has to go through difficult phase in their life. Nobody is an exception. For a man, उसको बाहर जाकर के कमाना है, संघर्ष करना है, लाइफ के अंदर स्ट्रगल करना है, सब लोगों के साथ में एसोसिएशन करना है, बाहर के लोगों के साथ में। और वो एसोसिएशन करने के बाद में भी अपनी कृष्ण कॉन्शियसनेस को करा भी डाइवर्ट नहीं करना है। वो एक सबसे बड़ा चैलेंज एक मैन के लिए होता है। और फॉर ए वुमन, सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि घर के फैमिली मेंबर के साथ में रहना है, उसको पूरा संतुष्टि देना है, उसके लाइफ के अंदर सेक्रीफाइस देकर के वो लोग को सबको प्रायोरिटी समझ करके उसके साथ में रहना है। और वो करने के बाद में अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस को करा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। दिस इज द चैलेंज फॉर ए माता जी। और ऐसा मत समझना माता जी कि आपकी लाइफ के अंदर से जो है ये सब चैलेंज आपकी लाइफ में नहीं आने वाला है। एवरी वुमन हैज टू गो थ्रू दैट। एवरी वुमन हैज टू गो थ्रू दैट, सो इट इज नॉट समथिंग न्यू। हाँ, अभी एक चीज हो सकता है, अभी ये जो है अभी, आप दूसरी सब चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान मत दो। अभी जो आपके पास टाइम मिल रहा है ना, जो आपको अभी फ्री टाइम मिला है आपके पेरेंट्स के साथ में, आपको फ्रीडम मिली है, आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस की लग्जरी आप रेलिश करने के लिए, उस समय दूसरा सब चीज, साधना तो डेफिनेटली है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट देन द साधना, प्लीज डेवलप ए वेरी सीरियस कॉन्शियसनेस इन योर लाइफ, दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एवरीथिंग इन योर लाइफ, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। अगर ये कॉन्शियसनेस आपकी लाइफ में अगर आपने डेवलप कर लिया नाइसली, तो फिर आगे चल करके आपकी जो भी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ना, यू हैव टू डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट इज द मीनिंग ऑफ ए वुमन। वुमन मीन गोइंग, गेटिंग मैरिड मीन्स उसको अपना वो घर जो है अपना घर समझ करके सब करना है। तो वो आपको ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर आपको समझ लेना है, आपको करना है। लेकिन अगर ये जो अभी जो आपको कॉन्सियसनेस जो आपको मिल गई है ना, कि ये कॉन्सियसनेस की वजह से जो है, फॉर यू कृष्णा कॉन्सियसनेस इज फर्स्ट प्रायोरिटी। ये जो अभी कॉन्सियसनेस आ जाने से क्या होगा कि आप आपकी ड्यूटीज भी करोगे, लेकिन आपको अंदर से बैल बजती रहेगी, जपा करना है, एसोसिएशन करना है, भागवतम पढ़ना है, भक्तों के संग में रहना है, जब भी चांस मिलेगा तो करना है। ये जो है ना, अगर आपने बराबर मेंटेन किया ना, तो कृष्णा आपको कोई ना कोई बीच में से कोई ऐसा रास्ता निकाल करके सीधा कर देगा। बट दिस कॉन्सियसनेस यू हैव टू डेवलप राइट नाउ, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप दिस कॉन्सियसनेस। और ठीक है, अभी अभी आपको जो है अभी बच्चा नहीं हुआ है, बच्चा होने के बाद में फॉर ए मदर इट इज ए ऑन कॉल सर्विस। ऑन कॉल 24 आवर्स ऑन कॉल बच्चे का सेवा होती है। तो अभी उसके अंदर वो माला लेकर नहीं बैठ सकते। आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन माय सन वाज बॉर्न, तो मारा, माय वाइफ वेंट, हम लोग तीनों गए थे, बच्चा, मैं और
माय वाइफ, so महाराज मेड इट वेरी क्लियर एट दिस, ऑन कॉल रहता है तो बीट में चांटिंग करते हैं और बच्चा रोने लगता है, तो क्या मैं चांटिंग करूंगी बाद में तुमको उठाऊंगी? ऐसा नहीं होता है। ऑन कॉल होता है, बीट बैग छोड़ देनी पड़ती है और बच्चे को उठाना पड़ता है। तो उस समय क्या करें? सो उस समय महाराज गेव ए वेरी नाइस रिप्लाई टू माय वाइफ। उसने क्लियर बोला कि एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम यूज ए काउंटर। आप काउंटर ले लो, 1728, दैट कम्स टू 16 राउंड्स। रोज वो करते रहो, और वो तुम 1728 पूरा कर ले और 16 माला कर लेना। इस तरह से जब तक ऐसा चलता रहे, क्योंकि काउंटर क्या होता है, वो बच्चे का जो है उसका स्टूल और यूरिन भी साफ करने का, और बीड बैग लेना, तो वो वापस धोने को कहाँ जाएंगे, हाथ धोएगा, ये करेगा वो करेगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एंड यू कैनॉट निग्लेक्ट योर चाइल्ड, डेफिनेटली। और वो रात को अगर सुबह में उठने का, रात को 1 बजे ही रोने लगेगा तो किधर जाएगी? तो फिर जो है यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, बट यू यूज योर काउंटर, एंड बाय यूजिंग द काउंटर यू कंप्लीट योर राउंड्स इन द। एंड वन थिंग आई कैन टेल यू विद 100% कन्विक्शन, ये मैंने देखा है, इफ यू आर सिंसियर ना, आपका बच्चा आपको ऐसा ही आएगा जो आपको हैरान नहीं करेगा। आपको बच्चा आपको हैरान नहीं करेगा, आपको रात को उठाएगा नहीं। वो आपको उठाएगा नहीं, और आपको जो है ना अंदर से डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। और मैंने ऐसा भी देखा है माता जी, ऐसे भी बच्चे देखे हैं कि वो जो है ना, बच्चा कितना भी रोता है ना, वो जैसा महाप्रभु का टाइम में हुआ था ना, महाप्रभु को जैसा भी रोते थे तो सब लोग कीर्तन करते थे तो महाप्रभु शांत हो जाते थे। ऐसा मैंने कितने बच्चे देखे हैं, वो बच्चे जो है बहुत रोते और सीधा कीर्तन चालू कर देते तो बच्चे शांत हो जाते। यू माइट गेट दैट टाइप ऑफ ए चाइल्ड ऑल्सो, तो योर साधना विल ऑल्सो बी डन, एंड बच्चा भी बड़ा हो जाएगा। बट ऑल थिंग्स डिपेंड्स अपॉन योर सिंसेरिटी। So this is the time you develop your sincerity, develop a very nice consciousness. एक दिन में मिस मत करना भी। माता जी आपका है ना, अभी अभी पेरेंट्स के घर पे है, तो नाउ यू कैन डिक्टेट योर टर्म्स। आपका पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि मेरे को माला करना है, ये उसका पूरा फायदा ले लो अभी। पूरा फायदा ले लो, जिससे जो है आप जब भी आपके ससुराल जाओगे, तभी जो है वो फायदा लिया हुआ चीज जो है आपको इतना नरिशमेंट दे देना चाहिए कि आप आपकी कृष्णा कॉन्सियसनेस मेंटेन करो। और फिर कृष्णा व्हेन ही विल सी योर सिंसेरिटी, कृष्णा सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर देगा, कर देगा, सब कर देगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर कृष्णा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ऑल दैट इज रिक्वायर इज सिंसेरिटी। और मेरा, आई एम नॉट स्कूल, आई कैन नॉट से दैट आई एम सम सिंसियर, बट मैं शेयर बाजार का आदमी, शेयर बाजार वो भी इतनी बड़ी फर्म था मेरे, ये जी शाह, वी वर फिफ्थ इन बॉम्बे स्टॉक एंड आई वाज अ पार्टनर। वहां पर भी मैंने भक्ति मेंटेन किया, इट्स एक्सक्लूसिवली कृष्णा मर्जी, एक्सक्लूसिवली कृष्णा मर्जी। कृष्णा विल टेक केयर। मेरे जैसा को सब कृष्ण ने मेंटेन किया तो आपको भी कर लेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा, हरे